आज जब कोरोना काल आया तो लोगों को पता चला कि ऑक्सीजन की क्या अहमियत है। हर साल पर्यावरण की रक्षा के नाम पर पौधरोपण होते हैं। दूसरी ओर अंधाधुंध पेड़ों की कटाई भी चलती है। कुदरत के साथ यह खिलवाड़ लंबे समय से चल रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार वो दिन दूर नहीं जब मनुष्य को अपने कंधे पर ऑक्सीजन का एक सिलेंडर लादना पड़ जाएगा। इन सब से अलग हटकर अजमेर में एक शख्स ऐसा भी है जिसने पूरी जिंदगी ही पेड़ों के नाम समर्पित कर रखी है। हरियाली से ऐसा लगाव कि उनके सामने कोई पेड़ तो छोड़िए, एक छोटा सा पौधा भी काटने की हिम्मत नहीं जुटा सकता। अपने दोस्तों की मंडली में हरिराम कोडवानी पर्यावरण प्रेमी के नाम से जाने जाते हैं। हर साल अपनी जेब का पैसा खर्च करके अलग अलग स्थानों पर पौधे लगवाते हैं और उन पौधों को प्रोटेक्शन देने के लिए अपनी जेब से ट्री गार्ड भी लगवाते हैं। बात यहीं तक नहीं रुकती। जिनके घर के आसपास वो पौधे लगवाते हैं उनकी सार संभाल करने के लिए अचानक पहुंच जाते हैं। कोरोना ने मनुष्य के जीवन में भीषण तबाही मचाई है। इससे चिंतित पर्यावरण प्रेमी हरिराम कोडवानी ने मरुप्रहार से विशेष बातचीत करते हुए कई तरह के जीवन बचाव के संदेश दिए हैं। तो आइए सुनते हैं कि पर्यावरण प्रेमी हरिराम कोडवानी हम सबके जीवन को बचाने के लिए क्या संदेश दे रहे हैं। आज मैं मरुप्रहार परिवार से उनके निवास स्थान पे मिलने आया हूँ। इस बात की बधाई देने आया भाई गोपाल सिंह लबाणा जी को कि उन्होंने नया चैनल शुरू किया है जो कि आज की ज़रूरत है। समाचार पत्र से भी ज़्यादा आजकल न्यूज़ चैनल की ज़रूरत होती है, क्योंकि इससे बात दूर दूर तक जाती है। और मैं पर्यावरण प्रेमी सदा ही कोशिश में रहता हूँ कि मेरी बात दूर दूर तक जाए। इसलिए आप जो है इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी आपको फिर ऐसी नौबत नहीं आए कि आप फिर लॉकडाउन जैसी विपदा का सामना करो। लॉकडाउन से कितना हम परेशान हुए हैं। हर कोई साधारण से साधारण, बड़े से बड़ा, हर कोई से लॉकडाउन के राक्षस से बहुत परेशान हुआ है। मैं लॉकडाउन के संदर्भ में दो शब्द कहूँगा कि मैं लॉकडाउन से बहुत चिढ़ता हूँ। क्यों हमें बांटना पड़े। कई लोग तो खुश होते हैं कि भाई हमें बांटने का सुख मिला। तो मैं उन भाइयों को कहता हूँ, भाई आप मेरे से चंदा ले जाते हो उसमें कोई बुराई नहीं है, मगर बांटो तब बांटो जब ज़रूरतमंद हो उसको बांटो। आप चाहोगे कि लॉकडाउन से लोग बाग परेशान हों, हम उसको जाके बांटें, तो ये तो नहीं होना चाहिए। और इस लॉकडाउन के संबंध में मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, लॉकडाउन से पर्यावरण शुद्ध हुआ। अगर हम ये खुद ही प्रयत्न करते कि पर्यावरण शुद्ध रहे, हम सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क लगाएं, बराबर जो गाइडलाइन है सरकार की उनका पालन करें, तो ये नौबत क्यों आए। आगे डर बता रहे हैं कि तीसरी कोरोना की लहर आ रही है। तो मैं तो इसमें पूरा विरोध करूंगा। भले मुझे अनशन पे बैठना पड़े तो अनशन पे बैठूंगा कि कोई भी लॉकडाउन नहीं होगा। जनता से निवेदन है कि मेरी बात का समर्थन करें, अभी से पूरी तैयारी करें, फिर कभी लॉकडाउन नहीं लगाना पड़े। इसके लिए मेरा एक विशेष निवेदन है। मैं पर्यावरण प्रेमी हरिराम कोडवानी पेड़ लगवाता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा सस्ता पेड़ लगाने के लिए मैं ट्री गार्ड बनवाता हूँ। लोगों को जो 800 का ट्री गार्ड पड़ता है मैं 400 में देता हूँ। मगर आप लगाएंगे नहीं तो पर्यावरण शुद्ध नहीं होगा। हर घर एक पेड़, ये मेरा आह्वान है आपसे। कोई पड़ोसी आपका गरीब है, नहीं लगा सकता है, आप उसे मदद करिए, उसको भी ला के दीजिए। ऐसे नहीं कि वो किसी को कहीं मिलता नहीं है आप उसको ला के दीजिए। भैया आपके पास पैसे हैं तो दीजिए, नहीं तो मेरी तरफ से पेड़ लगाइए। ये प्रकृति को आपको लौटाना है। अब आपने बहुत प्रकृति का दहन कर लिया, प्रकृति का बहुत ही मज़ा ले लिया, मगर अब प्रकृति लाचार हो चुकी है, जिसकी वजह से ही ये हमारे को कोरोना वगैरह जैसी महामारी का मुंह देखना पड़ रहा है। और आप सभी अजमेर वासियों का एक बार आह्वान करता हूँ, पेड़ लगाओ, पर्यावरण शुद्ध बनाओ।
और कोरोना से मुक्ति पाओ। धन्यवाद। जय हिंद। मरु प्रहार के साथ आपके अपने अजमेर से जुड़ी खबर अजमेर की। अजमेर की बात, मरु प्रहार।